हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल मिश्रा और आज डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका टाइटल है एचटी और एलटी लाइन। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा कि एचटी और एलटी लाइन क्या है। इसके साथ मैं आपको यह भी एक्सप्लेन करूंगा कि कितने वोल्टेज रेंज के लिए एचटी और एलटी लाइन वर्क करती हैं। इसके अलावा मैं आपको यह भी एक्सप्लेन करूंगा कि एचटी और एलटी लाइन की जो केबल्स होती हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कि डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये भी मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करने वाला हूं जिसमें मैं पावर जनरेशन स्टेशन से सप्लाई को कंज्यूमर एंड दैट मींस एंड यूजर तक किस टाइप से पहुंचती है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एचटी और एलटी लाइन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यदि मैं बात करूं कि एचटी और एलटी का फुल फॉर्म क्या होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एचटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाई टेंशन और एलटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लो टेंशन। तो जहां कहीं भी एचटी लिखा हो दैट मींस हाई टेंशन लिखा हो तो आप ये समझें कि हाई वोल्टेज की बात हो रही है, और जहां कहीं भी एलटी लिखा हो तो आप ये समझें कि लो वोल्टेज की बात हो रही है। टेंशन को आप वोल्टेज से रिप्लेस कर सकते हैं, टेंशन को वोल्टेज भी बोलते हैं। इस तरीके से अब हम समझते हैं कि लो टेंशन लाइन जो होता है इसकी कितनी वोल्टेज रेंज होती है। तो जो लो टेंशन लाइन होता है वो 1 केवी तक की जो लाइंस होती हैं इनके लिए हम लो टेंशन लाइन बोलते हैं। तो 1 केवी तक की जो लाइंस रहेंगी ये सिंगल फेज और 3 फेज में अवेलेबल होती हैं। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन से या सब स्टेशन से हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का जो काम होता है वो लो टेंशन लाइन का होता है। बेसिकली हमारे घरों में सिंगल फेज और 3 फेज हम यूज करते हैं। यदि हम लोड की मात्रा को बढ़ा देते हैं तो वहां पे हम 3 फेज की भी रिक्वायरमेंट को कंसीडर कर लेते हैं। इस तरीके से हम लो टेंशन लाइन का यूज करते हैं। आइए अब हम देखते हैं हाई टेंशन लाइन की वोल्टेज रेंज क्या होती है। देखिए 11 केवी से 33 केवी तक की जो लाइंस होती हैं इनके लिए हम हाई टेंशन लाइन बोलते हैं। जो हाई टेंशन लाइन होती हैं इनका काम होता है एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन तक इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करना। तो आपको विशेषता यह ध्यान रखना है इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि बताइए हाई टेंशन लाइन की वोल्टेज रेंज क्या होती है तो आपको बताना है 11 केवी से 33 केवी तक की जो लाइंस होती हैं इनको हम हाई टेंशन लाइन बोलते हैं। अब देखिए 33 केवी से अबव की जो लाइंस होती हैं इनके लिए हम एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन बोलते हैं। जो एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन होती हैं ये ट्रांसमिशन लाइन से डिस्ट्रीब्यूशन लाइन तक जोड़ने का काम करती हैं। जो एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन होती है बेसिकली इनका काम सब स्टेशन से सब स्टेशन तक जोड़ने का होता है। देखिए हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का काम होता है वो बेसिकली लो टेंशन लाइन का होता है। यहां पर लो टेंशन लाइन और हाई टेंशन लाइन का काम डिस्ट्रीब्यूशन में यूज किया जाता है। जो लो टेंशन लाइन और हाई टेंशन लाइन होती हैं इनका यूज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में किया जाता है। देखिए अब हम देखते हैं कि लो टेंशन लाइन जो है इनकी कितनी वोल्टेज रेंज होती है। देखिए लो टेंशन लाइन जो होती है इनकी जो वोल्टेज रेंज होती है 1 केवी तक या 1 केवी से कम की जो लाइंस होती हैं इनको हम लो टेंशन लाइन बोलते हैं। ये जो लो टेंशन लाइन होती हैं ये सिंगल फेज और 3 फेज में अवेलेबल होती हैं। यदि सिंगल फेज की बात करें तो सिंगल फेज 230 वोल्ट तक इसकी वोल्टेज रेंज होती है। देखिए जो हमारे घरों में सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का काम होता है वो हमारी लो टेंशन लाइन का ही होता है। बेसिकली हम लोग मोस्टली होम इलेक्ट्रिसिटी के लिए सिंगल फेज का यूज करते हैं। यदि हमारे लिए किसी टाइप का कोई हैवी लोड को ऑपरेट करना हो तब हम 3 फेज का यूज करते हैं। 3 फेज की वोल्टेज रेंज 440-415 वोल्ट होता है। बेसिकली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए 3 फेज का यूज किया जाता है। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि बताइए 3 फेज की वोल्टेज रेंज लो टेंशन लाइन के लिए कितनी होती है तो आपको बताना है 440-415 वोल्ट होती है। इनका यूज किसी भी हैवी मोटर को ऑपरेट कराने में या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए किया जाता है।
चलिए अब हम देखते हैं HT और LT की जो केबल्स होती हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। बेसिकली HT और LT जो केबल्स होती हैं इनमें कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है। जैसे HT जो केबल होती हैं ये डिजाइन की जाती हैं हाई वोल्टेज के लिए और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। तो जहां कहीं भी हाई वोल्टेज और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमको कोई केबल को डिजाइन करना हो तो हम HT केबल का यूज करते हैं। जो LT केबल होती हैं ये लो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किए जाते हैं और इसके साथ ही इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। अब देखिए जो HT केबल होते हैं इनके इंसुलेशन और जो कंडक्टर होते हैं ये थिकर होते हैं। जो HT केबल होते हैं LT केबल होते हैं इनके जो इंसुलेशंस और कंडक्टर होते हैं ये थिनर होते हैं। देखिए जो HT केबल होते हैं बेसिकली इनका काम होता है पावर प्लांट से सब स्टेशन तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना। तो जो केबल पावर प्लांट से सब स्टेशन तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाएंगे उनको हम HT केबल बोलते हैं। जो LT केबल होते हैं इनका काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से होम तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना। तो जो केबल डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से होम तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाते हैं उनको हम LT केबल बोलते हैं। देखिए जो HT केबल होते हैं ये इनकी जो कॉस्टिंग होती है काफी ज्यादा हाई होती है। तो जो हाई कॉस्ट की केबल्स होती हैं या जो पावर प्लांट से सब स्टेशन तक किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाते हैं उनको हम HT केबल बोलते हैं। जो LT केबल होते हैं बेसिकली इनका जो कॉस्ट होता है ये एज कंपेयर HT केबल के काफी कम होता है। तो LT केबल का जो काम होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से होम तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि HT और LT का डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके से यूज किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइंस होती हैं ये दो टाइप की होती हैं। एक कहलाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा कहलाता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि बताइए डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कितने प्रकार की होती है तो आपको बताना है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी होती है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं इनके लिए हम हाई टेंशन लाइन का यूज करते हैं। जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं इनके लिए हम लो टेंशन लाइन का यूज करते हैं। तो बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में काफी अंतर होता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एक कंपैरेटिवली स्टडी करूंगा कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और ट्रांसमिशन लाइन में क्या क्या अंतर होते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि जो फॉल्ट लेवल होता है LT केबल के लिए और HT केबल के लिए वो किसमें कितना पाया जाता है। बेसिकली यदि मैं फॉल्ट लेवल की बात करूं तो देखिए जो लो टेंशन लाइन होता है इसमें फॉल्ट काफी ज्यादा अकर होता है। दैट मीन्स सबसे ज्यादा फॉल्ट होने की जो संभावनाएं होती हैं वो लो टेंशन लाइन में होती हैं। ये इसलिए होती हैं क्योंकि ये लोड से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है और जो लोड होता है वो यदि अनबैलेंस होता है उसके फलस्वरूप लो टेंशन लाइन में फॉल अकर होता है या जनरेट होता है। ये जो फॉल्ट जनरेट होता है या अकर होता है इसको मॉनिटर करना या डिटेक्ट करना काफी आसान होता है। इसको हम काफी आसान तरीके से फिक्स भी कर सकते हैं। देखिए जो हाई टेंशन लाइन होती हैं इनमें फॉल्ट लेवल काफी कम होता है। दैट मीन्स यदि मैं बात करूं तो फॉल्ट लेवल कम पाया जाता है हाई टेंशन लाइन में। देखिए इनको फॉल्ट को डिटेक्ट करना दैट मीन्स हाई टेंशन लाइन के फॉल्ट को डिटेक्ट करना काफी कॉम्प्लेक्स होता है और इनका जो मेंटेनेंस होता है ये काफी कॉम्प्लेक्स होता है। तो बेसिकली जब कभी भी आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछा जाए कि बताइए लो टेंशन लाइन में या हाई टेंशन लाइन में किसमें सबसे ज्यादा फॉल्ट अकर होता है तो आपको बताना है लो टेंशन लाइन में फॉल्ट सबसे ज्यादा जनरेट होता है और इसको हम आसानी तरीके से डिटेक्ट भी कर सकते हैं और मॉनिटर भी कर सकते हैं। हाई टेंशन लाइन में जो फॉल्ट होते हैं इनको डिटेक्ट करना कॉम्प्लेक्स होता है। आइए अब हम समझते हैं कि ये जो हमारे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में
कंज्यूमर एंड तक सप्लाई किस तरीके से पहुंचती है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपके सामने एक ब्लॉक डायग्राम है, इस ब्लॉक डायग्राम के जरिए हम ये समझेंगे कि किस तरीके से पावर जनरेशन स्टेशन से एंड यूजर या कंज्यूमर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। इस डायग्राम के जरिए हम किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी समझेंगे और कहां पे एचटी लाइन का यूज किया जाता है या कहां पर एलटी लाइन का यूज किया जाता है, ये भी हम इस ब्लॉक डायग्राम के जरिए समझेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि पावर जनरेशन स्टेशन से किस तरीके से स्टेप अप ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। तो देखिए, सबसे पहले पावर जनरेशन जो स्टेशन होता है, यहां से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होती है और वो पहुंचती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के पास। ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, ये 11 केवी को स्टेप अप करके 132 केवी में कन्वर्ट करता है और ये जो 132 केवी लाइन होती है या वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज प्राइमरी ट्रांसमिशन के जरिए एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में पहुंचता है। ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये 132 केवी को 33 केवी में कन्वर्ट करता है और ये 33 केवी जो वोल्टेज होता है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन के जरिए सेकेंडरी सब स्टेशन तक पहुंचता है। ये जो सेकेंडरी सब स्टेशन होता है, यहां पर भी एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है। ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ये 33 केवी को 11 केवी में कन्वर्ट करता है। देखिए, फाइनली यहां पर हमको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 11 केवी मिल जाता है। ये जो 11 केवी का सब स्टेशन होता है, इसका इस्तेमाल हम इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के लिए करते हैं या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन या इंडस्ट्रियल अप्लायंस को चलाने के लिए बेसिकली हम लोग 11 केवी का यूज करते हैं और यहां से हम उसके लिए सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। देखिए, ये जो 11 केवी की लाइन है या 11 केवी वोल्टेज है, ये हाई टेंशन लाइन के जरिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में पहुंचता है। ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ये 11 केवी को 440 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। इस स्टेशन को हम डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन बोलते हैं। यहीं से हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन एक एचटी केबल के जरिए जुड़ा हुआ होता है। ये जो एचटी केबल होती है, इसी को हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बोलते हैं। ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है, यहां से एलटी केबल के जरिए कंज्यूमर एंड, दैट मीन्स हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। ये जो एलटी केबल होती है, इसी को हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। देखिए, जो कंज्यूमर होते हैं, ये कंज्यूमर अपनी रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे सिंगल फेज और 3 फेज का एप्लीकेशन परफॉर्म करते हुए यहां पर अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो इस तरीके से पावर जनरेशन स्टेशन से कंज्यूमर एंड तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। अब जब कभी भी आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछा जाए कि इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के लिए सप्लाई कहां से प्रोवाइड होती है, तो आपको बताना है सेकेंडरी सब स्टेशन से हमको इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के लिए सप्लाई प्रोवाइड होती है। और जो एंड यूजर हैं, दैट मीन्स होम के लिए बेसिक होम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए हम एलटी केबल के जरिए सप्लाई लेते हैं। दैट मीन्स सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए सप्लाई को लेते हैं। इस तरीके से ये जो ब्लॉक डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, इसमें मैंने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है कि पावर जनरेशन स्टेशन से कंज्यूमर एंड तक किस तरीके से सप्लाई पहुंचती है। यहां पर डिफरेंट टाइप के स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किए गए हैं, जो कि सब स्टेशन के लिए यूज किए जाते हैं और इनका जो काम होता है, ये वोल्टेज को घटाने का और बढ़ाने का। तो आगे के टेक्निकल वीडियो देखने के लिए आप बने रहें। थैंक यू एंड गुड विशेष।